तो दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत एक बेहद दर्दनाक और भावनात्मक माहौल से होती है, जहां एक तरफ वृंदा कमरे के अंदर टूट चुकी होती है और दूसरी तरफ अंगद दरवाजे के बाहर बैठा हुआ गुस्से और दर्द में डूबा होता है। वृंदा के रोने की आवाज सुनकर अंगद खुद को रोक नहीं पाता और दरवाजा खटखटाने लगता है। वो लगातार उसको दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन अंदर बैठी वृंदा साफ मना करती हुई नजर आती है। उसके शब्दों में दर्द भी होता है और गुस्सा भी। इधर अंगद का गुस्सा बढ़ता जाता है। वो कहता है कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो वो जबरदस्ती खोल देगा। इस पर वृंदा ताना मारते हुए कहती है कि तोड़ने के अलावा आखिर उसे आता भी क्या है। वो किसी भी हालत में दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होती। इसके बाद दोनों के बीच आरोपों और तानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अंगद बार बार उसी बात को लेकर सवाल करता है जिसने उसके विश्वास को तोड़ दिया है। वहीं वृंदा बार बार उसे अपनी सीमाएं याद दिलाती है और कहती है कि वो अपनी हद पार कर रहा है। फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि वृंदा दर्द से भरकर कह देती है कि शायद ये सब सुनने से बेहतर होता कि वो मर जाती। लेकिन अगले ही पल अंगद गुस्से में ऐसी बात कह भी देता है कि मरना है तो जाकर मर जाओ। तो ये सुनते ही वृंदा को यकीन ही नहीं होता कि अंगद उसके लिए ऐसे शब्द भी बोल सकता है। उस पल वृंदा के अंदर का दर्द अपने चरम पर पहुंच जाता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि शायद अब उसके लिए कुछ भी बचा नहीं है। फिर रोते रोते उसकी नजर पास रखे एक चाकू पर पड़ती है। वो उसको उठा लेती है। उसके मन में निराशा इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगती है। लेकिन ठीक उसी पल उसको अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि जैसे अक्षय और माधवी उसके सामने खड़े हों। दोनों उसे रोक रहे होते हैं। दोनों की आंखों में डर होता है और वे अपनी मां को अपने पास चाहते हैं। तो वृंदा पलटकर उनकी तरफ देखती है, लेकिन उसी दौरान बाहर से अंगद की कड़वी आवाजें भी उसके कानों में गूंजती रहती है। तो दर्द और टूटन के उसी पल में जब वो कोई बड़ा कदम उठाने वाली होती है, तभी अचानक एक फ्लावर वस नीचे गिरकर टूट जाता है। तो वृंदा को एहसास होता है कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था और ये एक सपना है। वो अब भी वहीं बैठी हुई होती है। उसके हाथ में कोई चाकू नहीं होता। उसके बच्चे भी वहां नहीं होते। वो सिर्फ अपने दर्द और डर में डूबकर एक भयानक कल्पना देख रही होती है। इधर बाहर अंगद अब भी दरवाजे के पास बैठा होता है और इधर रोते रोते वृंदा दरवाजे से सिर टिकाकर वहीं पर सो जाती है। उधर अंगद भी उसी दरवाजे के दूसरी तरफ सिर टिकाए बैठे बैठे सो जाता है। फिर समय बीतता है और सुबह हो जाती है। सबसे पहले वृंदा की आंख खुलती है। वो धीरे से उठती है और दरवाजा खोल देती है। तो दरवाजे का सहारा लेकर सोया अंगद अचानक पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसी झटके में उसकी नींद भी खुल जाती है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा अपनापन नहीं होता। फिर वृंदा सामान्य बनने की कोशिश करते हुए उससे चाय के बारे में पूछती है, लेकिन अंगद बिना कोई जवाब दिए सीधे कमरे के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वृंदा चाय लेकर कमरे में आती है तो अंगद उस समय बाथरूम में होता है। तो चाय रखकर वो बाहर जाने लगती है, लेकिन अचानक उसकी नजर अंगद के फोन पर पड़ती है। तो उसी पल उसके मन में एक ही बात आती है कि उसे उस ऑडियो का सच जानना ही होगा। वो धीरे से फोन को उठाती है और वही रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने लगती है। जितनी बार वो उसको सुनती है उतना ही उसे यकीन होता जाता है कि इस पूरी कहानी में कुछ न कुछ जरूर छिपा हुआ है। इसके बाद वो उस ऑडियो को अंगद के फोन से अपने फोन में ट्रांसफर कर लेती है। अगले सीन में वृंदा सीधे विक्रांत के पास पहुंचती है। वो बिना समय गवाए उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही विक्रांत ऐसा दिखाता है जैसे उसने पहली बार ये सब सुना हो। वो खुद को उतना ही हैरान दिखाता है जितनी हैरान वृंदा है। वो कहता है कि आवाजें तो उनकी लग रही है, लेकिन ऐसी कोई बातचीत कभी हुई ही नहीं, इसलिए ये सब समझ से बाहर है। वृंदा भी इधर अपनी परेशानी जाहिर करती है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। उसके लिए ये सिर्फ एक झूठी रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उसकी इज्जत पर हमला है। वो दुख के साथ कहती है कि किसी औरत की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इज्जत होती है और किसी ने उसी को निशाना बनाया है। इधर विक्रांत भी सहमति जताते हुए खुद को उसका हमदर्द दिखाता है। वो कहता है कि उनके बीच हमेशा एक सम्मानजनक और पेशेवर रिश्ता रहा है, इसलिए ऐसी बातें सोच पाना भी मुश्किल है। फिर धीरे धीरे वो बात को साजिश की तरफ मोड़ देता है। वो कहता है कि कोई जरूर है जो दोनों को बदनाम करना चाहता है। वृंदा बार बार यही सवाल करती है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब विक्रांत शक की दिशा दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हो सकता है किसी को अंगद से दुश्मनी हो और वही उसी का बदला उनसे ले रहा हो। बातों बातों में वो कई लोगों के नामों की संभावना भी सामने रखता है। यहां तक कि वो भारती का नाम भी लेता है कि शायद वो हो सकती है। लेकिन वृंदा तुरंत इस बात को नकार देती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि भारती ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो विक्रांत खुद को बचाते हुए कहता है कि वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा है। इसके बाद वृंदा बताती है कि आजकल तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी की आवाज का गलत इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं रहा। इसलिए उसका मकसद सिर्फ इतना है कि इस साजिश के पीछे कौन है ये पता लगाया जाए। तो विक्रांत भी पूरा साथ देने का भरोसा देता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि अब ये सिर्फ वृंदा का नहीं बल्कि उसका भी मामला है और वो भी सच सामने लाकर रहेगा। तो वृंदा उसको थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, विक्रांत के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई देती हुई नजर आती है।
मन ही मन वो सोचता है कि जिस सच को खोजने के लिए वृंदा निकली है उसकी जड़ तो वही खुद है और इस सच का पता उसे कभी चलने भी नहीं वाला। अगले सीन की शुरुआत होती है ऋतिक और अंगद की फोन पर बातचीत से। ऋतिक हरिद्वार में होता है लेकिन उसका पूरा ध्यान अंगद पर ही लगा हुआ होता है। उसे बार बार महसूस हो रहा होता है कि अंगद कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो लगातार पूछता रहता है कि आखिर बात क्या है। लेकिन अंगद हर बार वही जवाब देता है कि सब ठीक है। धीरे धीरे उसकी झुंझलाहट भी सामने आने लगती है। वो कहता है कि आखिर कितनी बार बताया कि उसे कुछ नहीं हुआ है, तो ऋतिक उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो साफ कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि कोई बड़ी बात जरूर हुई है। अगर उसको पहले पता होता कि यहाँ हालात इतने खराब हैं तो वो हरिद्वार आने की बजाय सीधे उसके पास पहुंच जाता। इधर अंगद फिर भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। वो ऋतिक को समझाता है कि बस काम का दबाव है और कुछ नहीं, तो वो आराम से दर्शन करने पर ध्यान दे। लेकिन ऋतिक का मन फिर भी नहीं मानता। उसे बार बार यही लग रहा होता है कि अंगद उससे कुछ छुपा रहा है। आखिरकार वो बात को बदलते हुए वृंदा के बारे में पूछता है, तो अंगद जवाब देता है कि वृंदा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ऋतिक कहता है कि उससे बात करा दी जाए, यानी कि वृंदा से उसे बात करनी है। लेकिन यहां भी अंगद बहाना बनाता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि वृंदा अभी काम में बिजी है। ऋतिक हैरान होता है क्योंकि दोनों एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन अंगद बात को वहीं पर खत्म कर देता है और तभी उसके कैबिन में विक्रांत आता हुआ नजर आता है, इसलिए वो फोन को काट देता है। इधर विक्रांत हाथ में एक लिफाफा लेकर अंदर आता है और अंगद के सामने रख देता है। जब अंगद उसको खोलता है तो उसके अंदर विक्रांत का इस्तीफा होता है। ये देखकर अंगद को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि ये कोई नया खेल खेला जा रहा है। वो तंज कसते हुए पूछता है कि जब पहले निकाले जाने के बाद भी वो नहीं गया तो अब अचानक ये नया नाटक क्यों शुरू हो गया। तो विक्रांत खुद को पूरी तरह निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब उसे पूरी बात पता चल चुकी है क्योंकि वृंदा ने उसे वो रिकॉर्डिंग सुना दी है। इसके बाद वो लगातार यही दोहराता है कि रिकॉर्डिंग में सुनाई देने वाली बातें कभी हुई ही नहीं थी। उसके मुताबिक किसी ने जानबूझकर उसके और वृंदा के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। वो ये भी कहता है कि फैक्ट्री में अफवाह फैलाने वालों को तो निकाल दिया गया, लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। तो अंगद सीधे सवाल करता है कि क्या वो यह कहना चाहता है कि रिकॉर्डिंग नकली है और एआई से बनाई हुई है। तो विक्रांत तुरंत हामी भरता है। वो कहता है कि आजकल तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी की भी आवाज बनाना मुश्किल नहीं रहा, इसलिए यह रिकॉर्डिंग असली नहीं बल्कि बनाई गई है। फिर वो खुद को बलिदान देने वाला दिखाते हुए कहता है कि अगर उसकी वजह से अंगद और वृंदा के रिश्ते में दरार आ रही है तो ये नौकरी वो छोड़ने को तैयार है। लेकिन अंगद इस बात से इम्प्रेस नहीं होता। वो वहीं पर उसके सामने इस्तीफा का कागज फाड़ देता है। फटे हुए टुकड़े सीधे विक्रांत की तरफ फेंकते हुए वो साफ कहता है कि अगर सच में इतना ही ईमानदार है वो, तो उस इंसान को ढूंढकर सामने लाए जिसने ये सब किया है। अंगद कहता है कि जब तक वो असली गुनहगार सामने नहीं आएगा तब तक किसी की बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा। विक्रांत तुरंत हामी भर देता है और कहता है कि वृंदा भी उससे यही कहकर गई थी। वो फिर एक बार खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब झूठ है। लेकिन अंगद अब किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। वो साफ कहता है कि पहले सच साबित करो, उसके बाद बात होगी। इसके बाद विक्रांत वहां से निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसका असली चेहरा सामने आता है। मन ही मन वो खुश होता है कि उसका दाव काम कर रहा है। उसके लिए इस्तीफा सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद अंगद के जख्म को और गहरा करना था। उधर कैबिन में अकेला बैठा अंगद भी अंदर ही अंदर जल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वृंदा को आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि वो रिकॉर्डिंग लेकर सीधे विक्रांत के पास पहुंच गई। उसे लग रहा होता है कि वृंदा अब हर बात में सबसे पहले विक्रांत पर भरोसा करती है। अगले सीन में वृंदा बच्चों से फोन पर बात करती नजर आती है। बच्चों की आवाज सुनते ही उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कान लौट आती है। वो प्यार से उनसे बात करती है और बताती है कि वो उन्हें कितना मिस कर रही है। बच्चे शायद अंगद के बारे में भी पूछते हैं। इस पर वृंदा खुद को संभालते हुए कहती है कि उनके पापा भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और बहुत याद करते हैं। वो बच्चों से वादा करती है कि जल्द ही फिर बात करेगी, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म होती है उसके चेहरे की मुस्कान गायब होती हुई नजर आती है और उसकी आंखें भर आती है। वो रोने लगती है। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर ही रही होती है कि सामने अंगद आकर खड़ा हो जाता है। तो वृंदा बिना कुछ बोले वहां से निकलने लगती है, लेकिन अंगद उसको रोक लेता है। वो ताना मारते हुए पूछता है कि क्या अब उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है उसे। वृंदा तुरंत उसे उसकी सुबह की हरकत याद दिलाती है। वो कहती है कि सुबह उसने भी तो बिल्कुल यही किया था। तो अंगद बात को हल्का बनाने की कोशिश करते हुए कहता है कि अगर सुबह की गलती थी तो उसके लिए वो माफी मांग लेता है, लेकिन फिर वो मांग करता है कि अब वृंदा भी माफी मांगे। तो वृंदा हैरान होकर पूछती है कि आखिर किस बात की। यहीं से बातचीत फिर बहस में बदल जाती है। अंगद आरोप लगाता है कि वृंदा ने उसकी प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं की। उसके मुताबिक उसने चोरी छिपे उसके फोन से रिकॉर्डिंग निकाली और सीधे विक्रांत तक पहुंचा दी। उसकी बातों में साफ जलन और गुस्सा दिखाई देता है। वो बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि अब वृंदा हर बात सबसे पहले विक्रांत से शेयर करती है। ये सुनकर वृंदा का सब्र टूट जाता है। वो उसको चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन अंगद रुकने को तैयार नहीं होता। उसके अंदर जमा हुआ शक और दर्द अब जहर बन चुका होता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर वही आरोप दोहराता है कि दूसरे का बच्चा पेट में लेकर घूम रही हो।
ये सुनते ही वृंदा जोर से उसे रोकती है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है, दर्द भी और अपमान भी। वो साफ साफ वार्निंग देती है अंगद को कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को बार बार चोट पहुंचाना बंद करे। लेकिन अंगद का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ होता। वो फिर एक ऐसी बात कहता है जो सीधे वृंदा की गरिमा पर चोट करती है। ये सुनकर वृंदा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी दिखाई देता है। अंगद बोलता है कि इतना सब कुछ कर लेने के बाद तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट बची भी है। ये सुनकर वृंदा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी साफ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ अंगद भी अपने ही शक और टूटे हुए भरोसे का कैदी बन चुका होता है। और इसी भारी तनाव, टूटे विश्वास और बढ़ती दूरियों के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का अपडेट कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।